हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से फिर बचा है हड़कंप। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये भी आपको बताते चले कि हिंडनबर्ग ने सेमी की जांच पर अब सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अब सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने अब उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि सेबी चेयरपर्सन अडानी ग्रुप के बीच अब कनेक्शन है। और ऐसे में ये भी बताते चले कि लगातार ये जो आरोप है वो लग रहे हैं विश्व फॉलोवर्स के बीच यहाँ पर दस्तावेजों में खुलासा हुआ है और सेबी ने अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की, ये हिंडनबर्ग का आरोप है। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि लगातार ये आरोप यहाँ पर हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने अब सेबी की जांच पर सवाल भी उठा दिए हैं। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप भी लगाए हैं। यहाँ पर पिछले साल जब ये आरोप अडानी ग्रुप की तरफ से लगाए गए थे तो उनकी तरफ से ये बयान भी दिया गया था और इस साल एक बार फिर से ये सेबी चेयरपर्सन अडानी ग्रुप के बीच कनेक्शन की बात यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार ये आरोप जो है हिंडनबर्ग लगा रहा है। सेबी ने अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की, ये हिंडनबर्ग के द्वारा कहा जा रहा है। ये भी आपको बताते चले कि अब सेबी चीफ का अडानी से कनेक्शन का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। और अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अडानी घोटाले और जो सेबी के कनेक्शंस हैं उसका जिक्र भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और अब फंड में सेबी चीफ की हिस्सेदारी का दावा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर हिंडनबर्ग ने सेबी की जांच पर अब सवाल भी उठा दिए हैं। जो लगातार जांच यहाँ पर बढ़ रही थी उस जांच को लेकर भी लगातार अब यहाँ पर आरोपों की झड़ी देखने को मिल रही है। सेबी ने ऐसे में अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की है, ये हिंडनबर्ग का कहना है। और ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट अब यहाँ पर सामने आई है उसके बाद से लगातार ये आरोपों को निराधार भी बताने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। यानी कि अब जो आरोप लग रहे हैं हिंडनबर्ग के द्वारा, ऐसे में ये संबंध को लेकर भी यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये भी आपको बताते चले कि हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि सेबी ने अडानी ग्रुप पर अब सख्ती नहीं की है, ये जो हिंडनबर्ग का कहना है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी मामले में सेबी चीफ और पत्नी का यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है। रिपोर्ट में अडानी ऑफशोर में फ्रंट का भी यहाँ पर जो खुलासा हुआ है उसको लेकर भी आरोप बढ़ा जा रहा है। डेलीगेशन राहुल जी से क्यों आ रहे हैं मिलने? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है ना, सरकार की ओर से कोई मिलता ही नहीं है। सरकार का मानना है कि हम सब जानते हैं, अहम ब्रह्मा अस्मि, हम सर्वज्ञानी हैं, हमसे और कोई कुछ जान नहीं सकता। तो लोग बहुत त्रस्त हैं। अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर संजय सिंह का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग खुलासे की भनक सरकार को लग गई थी, इसलिए 3 दिन पहले खत्म किया संसद का सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अब सामने आई उसके बाद लगातार यहां पर बवाल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच संजय सिंह ने भी बड़ा आरोप यहां पर सरकार के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग खुलासे की भनक सरकार को लग गई थी, इसलिए ही 3 दिन पहले सत्र जो है वो खत्म कर दिया गया। तो इसको लेकर अब लगातार यहाँ पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जहां पर अब संजय सिंह की बात कर ले तो संजय सिंह ने बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग खुलासे की भनक सरकार को लग गई थी, इसलिए सरकार ने जो सत्र की अवधि थी वो खत्म कर दी। 3 दिन पहले सत्र जो है खत्म कर दिया। ऐसे में अब यहाँ पर हिंडनबर्ग खुलासे को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। और अब सेबी अध्यक्ष की जांच कराए जाने की मांग भी यहाँ पर विपक्ष के द्वारा की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से सौम्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। सौम्या, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और उसके बाद लगातार हड़कंप देखने को मिल रहा है, और राजनीति की अगर बात करें तो राजनीतिक बयानबाजों का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है और लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश साफ तौर पर बयानों में नजर आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 18 महीने पहले आई थी, जहां अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, शेयर्स को लेकर के उतला पतली की बात कही गई थी। उसके बाद अडानी ग्रुप इससे उभर भी नहीं पाया था कि एक और रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें अडानी ग्रुप के साथ साथ सेबी चीफ पर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि माधवी बुंच पर आरोप लगाए गए हैं, उनके पति पर आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोप की वजह भी आपको बता दें कि जहां सेबी
को पूरी जांच दी गई थी। जो भी आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए थे अडानी ग्रुप पर, उसकी जांच सेबी कर रही थी। अब हिंडनबर्ग में की रिपोर्ट में सीधे सीधे सेबी चीफ दोनों ही पति पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संलिप्तता बताई गई है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अडानी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इन आरोपों के बाद से लगातार राजनीति गर्माती जा रही है। जहां अभी आपने बताया कि संजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार को इसकी भनक पहले ही लग गई थी। हालांकि हिंडनबर्ग ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ऑफिशियल पेज पर यह लिखा था कि कमिंग समथिंग वेरी सीरियस कमिंग सून इंडिया, यानी कि इंडिया इंतजार करो, आपके लिए कुछ और बड़ा आ रहा है। तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कुछ ना कुछ इस रिपोर्ट में जरूर आएगा, क्योंकि बहुत जांच करने के बाद ये रिपोर्ट सामने आती है। बता दें कि कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। जहां हिंडनबर्ग सर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी और उनके पति हैं, उन्होंने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में हिस्सेदारी ली, जिसमें गौतम अडानी के बड़े भाई की भी हिस्सेदारी थी। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ एक और बड़ा आरोप यह भी लगाया गया है कि कंसल्टिंग फर्म के जरिए तगड़ी कमाई का आरोप लगाया गया है। देखिए, जब अडानी के खिलाफ जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद से अडानी ग्रुप को बहुत तगड़ा झटका लगा था, उनके शेयर्स में बहुत डाउनफॉल आया था। उसके बाद अब सेबी पर आरोप लगाया गया है। सेबी चीफ ने साफ तौर पर इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और उन्होंने कहा कि हम पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इस पर बयान जरूर, ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर जारी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब राजनीति भी गर्मा गई है। चाहे वो अभी संजय सिंह को सुन लें या अन्य विपक्षी नेताओं को, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है ये भारत की छवि को भी खराब कर रही है, लेकिन इस पर सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल सौम्या, तो देखिए जिस तरीके से लगातार अब यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर राजनेताओं के बयानों की बात कर ले तो संजय सिंह हो, जयराम रमेश हो, तो लगातार ये आरोप यहाँ पर सरकार पर मरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आरोप यहाँ तक लगाए गए हैं कि सत्र को पहले खत्म कर दिया गया, 3 दिन पहले यहाँ पर सत्र खत्म किया गया, जो कि सरकार को भनक लगी थी। ऐसे में सरकार का रुख अगर देखें तो अब तक सामने नहीं आया है, तो क्या विपक्ष का हमला और ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, जब अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए गए थे 18 महीने पहले, जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। कि जैसे कि विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि कुछ 3 से 4 उद्योगपतियों का सपोर्ट करती है सरकार, तो उस बार भी ऐसे ही आरोप लगे थे। और इस बार जब ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद भी आरोपों का सिलसिला जारी है। अभी देखिए, ये यहाँ पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं, कई बड़े दावे किए गए हैं और संलिप्तता की बात की गई है। साथ ही ये कहा है कि बिल्कुल सौम्या, तो देखिए अब ये देखने वाली बात होगी विपक्ष का हमला किस तरफ यहाँ पर मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा